न्यूमेरिकल एनालिसिस बीएससी पार्ट सेकेंड। नेक्स्ट आर्टिकल था अपना गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र, गॉस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल, समान अंतराल के लिए। समान अंतराल के लिए आपको प्रूव करना है गॉस केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र। अब सबसे पहले इसका आर्टिकल प्रूव सूत्र सिद्ध करने के लिए अपने को सूत्र याद होगा, जब भी अपन उसके आगे कर सकते हैं। जैसे सूत्र अपन लिख लेते हैं सबसे पहले YU इज इक्वल टू, लिख लीजिए Y0 प्लस U ऑपरेटर Y0 प्लस U माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 ऑपरेटर 2 Y माइनस 1 प्लस U स्क्वायर माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 ऑपरेटर 3 Y माइनस 2 प्लस U स्क्वायर माइनस 1 U minus 2 by factorial 4 operator 4 Y minus 2 plus U square minus 1 U square minus 2 square by factorial 5 operator 5 Y minus 3 and so on। एक तरह से आपको ध्यान रखना है इसको, एक तो जीरो की दो टर्म पेयर आ रहा है, इसी अब माइनस वन के दो टर्म आएंगे, 0 y माइनस 1, ये आएगा y माइनस 2, ये भी आएगा y माइनस 2। तो माइनस 2 माइनस वन दो बार और 0 0 की दो टर्म आएगी। तो गॉस सेंट्रल आपको प्रूव करने से पहले आपको ये फार्मूला याद होगा। इसी प्रकार u माइनस 1, नेक्स्ट टर्म में u प्लस 1 आएगा, तो u माइनस 1 u प्लस 1 मिलकर u स्क्वायर माइनस 1। अब u स्क्वायर माइनस 1 आ गया तो u माइनस 2 आएगा, u माइनस 1 आ गया, प्लस की टर्म यहाँ आ गई तो माइनस 2, ये वाली तो रिपीट होगी। इसके अलावा आप जैसे u माइनस 2 आ गया तो u प्लस 2 इस टर्म में और जुड़ जाएगा इसके अलावा, और एक एक टर्म नीचे की फैक्टोरियल बढ़ता जाएगा एज इट इज। तो अपने को आर्टिकल प्रूव करना है। सबसे पहले प्रूफ देखिए, देखिए सबसे पहले माना FU u का फलन है, जहां u बराबर दे रखा है माना FU u का फलन है जहां u बराबर दे रखा है x माइनस x0 अपॉन h। समान अंतराल के लिए बात चल रही है, तथा u के इकाई अंतराल वाले -3 -2 -1 0 1 2 3 पे f -3 f -2 के संगत FU के मान f -3 f -2 f -1 f0 f1 f2 f3 एंड सो ऑन है। तो सबसे पहले आपने न्यूटन गैगोरी अग्रांतर सूत्र लिखा, न्यूटन गैगोरी अग्रांतर सूत्र से अग्रांतर सूत्र अंतर्वेशन वाला लिखा आपने फार्मूला। वहां ध्यान लिखा था FA प्लस UH बराबर FA प्लस UC1 ऑपरेटर FA प्लस UC2 ऑपरेटर 2FA। A बराबर 0 है, तो ये हो गया FU इज इक्वल टू हो गया F0 प्लस UC1 ऑपरेटर F0 प्लस UC2
ऑपरेटर 2 F0 प्लस UC3 ऑपरेटर 3 F0 प्लस UC4 ऑपरेटर 4 F0 एंड UC5 ऑपरेटर 5 F0 एंड सो लास्ट टर्म लिख ली UCR ऑपरेटर R F0। समीकरण 1 मान लिया। अब इस टर्म में आप देखिए दो टर्म तो यहां से सेम आ रही है, तो इन दोनों को तो आपको छेड़ना ही नहीं है। इसको और इसको यहां से अपन नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये रिजल्ट के इक्वल आ गई है। F0 की जगह Y0 रख देंगे। अब नेक्स्ट टर्म से आप लेंगे ऑपरेटर F0, ऑपरेटर 2 F0 का मान रखना है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर F-1। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटर F-1 की वैल्यू निकाल लीजिए। ऑपरेटर F-1 बराबर होता है, एक जोड़ दिया F0 माइनस F-1 विच इम्प्लाइज F0 की वैल्यू हो गई आपके पास F-1 प्लस ऑपरेटर F-1। अब आपको चाहिए ऑपरेटर 2 F0, ऑपरेटर 3 F0 एंड सो ऑन। तो ऑपरेटर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑपरेटर 2 F0 इज इक्वल टू हो गया ऑपरेटर 2 F-1 प्लस ऑपरेटर 3 F-1। इसी पर ऑपरेटर 3 F0 इज इक्वल टू ऑपरेटर 3 F-1 प्लस ऑपरेटर 4 F-1 एंड सो ऑन। इस प्रकार अपन आगे की टर्म को निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ऐसे इस प्रकार अपन मान को निकालते जाएंगे। तो ऑपरेटर 3 F0 का मान आ गया, ऑपरेटर 4 F0 इसी के प्रकार मान आते जाएंगे। ये सारे मान ऊपर समीकरण में रख दीजिए, यहां से यहां तक आपको छेड़ना नहीं है। Fu इज इक्वल टू हो गया F0 प्लस UC1 ऑपरेटर F0, यहां तक तो आपको छेड़ा नहीं, यहां से आ जाइए, प्लस UC2 ऑपरेटर 2 F0 का मान रख दिए यहाँ पे, ऑपरेटर 2 F-1 प्लस ऑपरेटर 3 F-1, UC2 प्लस UC3 की वैल्यू लिख दीजिए इसी प्रकार, UC3 ऑपरेटर 3 F0 यानी ऑपरेटर 3 F-1 प्लस ऑपरेटर 4 F-1 प्लस UC4 ऑपरेटर 4 F-1 प्लस ऑपरेटर 5 F-1 और लास्ट टर्म पे आ जाइए UCR ऑपरेटर R F-1 प्लस ऑपरेटर R प्लस 1 F-1। अब देखिए यहां से यहां तक छेड़ना नहीं है। दूसरी नेक्स्ट टर्म भी आ गई, ये वाली देखिए UC2 ऑपरेटर 2 F-1 भी आ गई। नेक्स्ट टर्म में आपको क्या करना है, अब इसके आगे यहां तक नहीं छेड़ना है। अब देखिए अब ऑपरेटर 3 F-1 इन दोनों को एक साथ लेंगे। नेक्स्ट टर्म में इसको और इसको एक साथ लेंगे। ऑपरेटर 4 F-1 को डबल क्लिक कर देते हैं, इसको भी डबल क्लिक कर देते हैं। इसका मतलब एक एक टर्म इन दोनों की दो दो टर्म इस तरह से जुड़ती जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। इनको साथ ले लेते हैं। Fu इज इक्वल टू हो गया F0 प्लस UC1 ऑपरेटर F0 प्लस UC2, इसको बाहर निकाल लिया, ये अपना रिजल्ट के इक्वल आ गया, प्लस अब इन दोनों को साथ लिख रहे हैं तो ऑपरेटर 3 F-1 तो बाहर आ गया, UC2 प्लस UC3 एक जगह आएगा, प्लस UC2 प्लस UC3 और यहां आ गया ऑपरेटर 3 F-1 प्लस अगेन देखिए ये दोनों टर्म एक साथ आ रही है, यानी UC3 प्लस UC4, UC3 प्लस UC4 ऑपरेटर 4 F-1। लास्ट टर्म पे आ जाइए इसी प्रकार, यानी UCR प्लस UCR प्लस 1 ऑपरेटर R प्लस 1 F-1। अब देखिए
अब यहां से 3 टर्म आपके रिजल्ट आ गए। अब UC2 प्लस UC3 का मान होगा U+1C3। UC2 प्लस UC3 का मान आ जाएगा U+1C3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको यहां से मिटा देते हैं हम। एक मिनट, कैंताल -3 एंड -2, इसको यहां से आप मिटा दीजिए। और इस टर्म को भी मिटा देते हैं, ये नीचे लिखी लिया है यहां तक। ये आ गया FU इजिकल टू हो गया F0 प्लस UC1 ऑपरेटर F0 प्लस UC2 ऑपरेटर 2F-1। यहां तक तो एजिटेटिव उतार लिया। इसको लिख लिया अपन ने U+1C3 ऑपरेटर 3F-1। इसी पर ये चेंज हो गया U+1C4, U+1C4 ऑपरेटर 4F-1 प्लस लास्ट टर्म आ जाएगी इसी पर U+1CR+1 ऑपरेटर R+1 F-1। इस तरह से ये अपनी टर्म आ जाएगी। समीकरण नंबर देना भूल गया, कोई बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपको यहां से यहां तक तो आपको छेड़ना ही है। ये रिजल्ट भी आ गया, ये रिजल्ट देखिए ऑपरेटर 3F-1 यहां से चेंज होगा अपना, इसको चेंज करेंगे U+1C3। यहां तक तो आपको इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको इन्वर्टेड कोमा से लिख लीजिए। अब देखिए ऑपरेटर 3F-1 की वैल्यू यहां से रखेंगे आप U+1C3 U+1, इस तरह से ये अपनी टर्म आ गई। चेक कर लीजिए एक बार। अब आपने रखा है ऑपरेटर 3F-1 से वैल्यूज रखनी है, ऑपरेटर 3F-1 ऑपरेटर 4F-1, इस तरह से कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए यहां पर जिस प्रकार के मान निकाले इसी प्रकार सेम मान अब F-2 की वैल्यू निकालनी है अपने को। यहां से बिल्कुल एज इट इज मान निकालेंगे। इसको भी मिटा देते हैं, ये लिख चुके हैं वापस। तो यहाँ देखिए ऑपरेटर F-2 की वैल्यू हो गई F-1 माइनस F-2, एक जुड़ गया विच इम्प्लाइज F-1 बराबर हो गया F-2 प्लस ऑपरेटर F-2। अब ऑपरेटर 3F-1 की वैल्यू चाहिए। ऑपरेटर 3F-1 की वैल्यू है ऑपरेटर 3F-2 प्लस ऑपरेटर 4F-2। इसी पर ऑपरेटर 4F-1 सारी टर्म चेंज होती जाएंगी। इसको चेक कर लीजिए एक बार। ऑपरेटर 3F-1 UC3 U+1C3 U+1C3 ऑपरेटर 3F-1 U+1C4 ऑपरेटर, ठीक है। अब आप देखिए आपको 3 नहीं बल्कि 4 टर्म तक यहां तक क्वेश्चन छोड़ना, इसके आगे तक लेना है। U+1C3 को खोलेंगे तो ये मान आएगा, इसको चेक कर लीजिए। तो आपको यहां से यहां तक ये रिजल्ट आ गया। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं रेड पेन से। यहां से लेकर आप इसका मान यहां तक छेड़ेंगे नहीं, ये अपना रिजल्ट आ गया। ऊपर से चेक टैली कर लेंगे अभी अपन। इसको खोलेंगे तो ये मान आ जाएगा। अब ऑपरेटर 4F-1 की ऑपरेटर 3F-1 ऑपरेटर 4 भी खोल सकते हैं। इसको ऑपरेटर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑपरेटर 4 हो जाएगा और ये ऑपरेटर 5 आ जाएगा। ऑपरेटर 4 ऑपरेटर 5 आ जाएगा। इसी पर ऑपरेटर 5 की वैल्यू निकालते जाएंगे आगे। ऑपरेटर 5F-1 ऑपरेटर
सारे मान आगे रखते जाएंगे। इजिकल टू एफ यू इजिकल टू हो गया F0 प्लस UC1 ऑपरेटर F0 प्लस UC2 ऑपरेटर 2F माइनस 1 प्लस U प्लस 1 C3 ऑपरेटर 3F माइनस 1 प्लस, यहां तक तो छेड़ना नहीं, U प्लस 1 C4 ऑपरेटर 4F माइनस 1 की वैल्यू है ऑपरेटर 4F माइनस 2 प्लस ऑपरेटर 5F माइनस 2। इसी प्रकार नेक्स्ट आ जाएगा U प्लस 1 C5, 4 है तो 4 आ रहा है, यहाँ ऑपरेटर 5F माइनस 2 प्लस ऑपरेटर 6F माइनस 2 एंड इसी प्रकार ये टर्म आगे चलती जाएंगी। अब देखिए, अब अपन इसके आगे जैसे यहां तक मान आ गया, इसका मतलब नेक्स्ट ये दोनों जुड़ेंगे और इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती जाएगी और इसका मान अपन आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे इसके बाद रिजल्ट लिख देंगे। F0 प्लस UC1 ऑपरेटर F0 प्लस UC2 ऑपरेटर 2F माइनस 1, इसको खोल लिया। U प्लस 1 C3 को खोल लेंगे, ये मिटा देते हैं। U प्लस 1 C3 का मान कैसे आएगा, फैक्टोरियल U प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 और U माइनस R यानी U माइनस 2 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया। इसको लिखा U प्लस 1 U माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 और इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा U स्क्वायर माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 ऑपरेटर 3F माइनस 1। देखिए सेम आ गया लगभग, अब खाली F माइनस 1 को उसमें चलना। अब देखिए इसको भी खोल लीजिए, U प्लस 1 C4 ऑपरेटर 4F माइनस 2 प्लस, और अगला रिजल्ट आ जाएगा U प्लस 2। जैसे आप देखिए, या इसको डायरेक्ट आगे इस प्रकार अभी छोड़ दीजिए यहाँ पे एंड सो, इसको खोल लेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे। F0 इजिकल टू Y0 कर दीजिए, FU इजिकल टू YU, इसी पर F माइनस 1 की जगह हो गया Y माइनस 1 एंड सो, ये वैल्यूज रख दीजिए विच इम्प्लाई YU इजिकल टू हो गया Y0 प्लस U ऑपरेटर Y0 प्लस UC2 को खोल लिया, U माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 ऑपरेटर 2Y माइनस 1 प्लस U माइनस 1 U प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 ऑपरेटर 3Y माइनस 1 प्लस, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा U माइनस 1 U प्लस 1 U माइनस 2, खोल के चेक कर लीजिए, बाय फैक्टोरियल 4 ऑपरेटर 4Y माइनस 2। अब अगली टर्म जो आएगी इसमें U माइनस 2 तो आ गया, U प्लस 2 और बढ़ता जाएगा, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं U स्क्वायर माइनस 1 U स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 5 ऑपरेटर 5Y माइनस 2 एंड सो, चेक कर लीजिए ऊपर वाली। तो इस तरह से अपने को समान अंतराल के लिए गॉस केंद्रीय अंतर्वेशन अपन सिद्ध करेंगे। यह समान अंतराल के लिए गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है। तो आपको केवल दोनों इसमें कंडीशन में ध्यान रखनी है, F माइनस 1 की वैल्यू चेंज करनी है, फिर F माइनस 2 की वैल्यू चेंज करनी है। इस तरह से अपन ने जैसे यहाँ पे अभी चेंज किया और यहाँ लिखा था मान नहीं करा था। अब सेंट्रल से मतलब है, जैसे आपको यहाँ पे संख्या दे रखी, मान लो 1900 1910 1920 10-10 के अंतराल में देखिए 1930 और 1940 दे रखी है मान। अब 1921 पे निकाल लें या 1919 पे निकाल लें, तो ये सेंटर के नजदीक है, तो ये गॉस, इसलिए गॉस केंद्रीय अंतर्वेशन काम मिलेंगे सेंटर में। इससे पहले जो अपन ने न्यूटन गैगोरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन किया था, वहां 1905 पे निकाली थी या 1935 में जनसंख्या है, जो भी इस तरह का अपने क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना, सेंटर ऑफ फॉरवर्ड ऑफ सेंटर, सबसे पहले फॉरवर्ड किया, बैकवर्ड किया, अब सेंटर वाला यूज कर रहे हैं समान अंतराल।